बच्चों, मैं रमेश यादव, इंग्लिश टीचर SBN इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। आज आप लोगों को क्लास 7 की टेक्स्ट बुक से लेसन सेकंड पढ़ा रहा हूँ। देखिए, लेसन सेकंड क्या है। लेसन का नाम है द हॉली गंगा। बच्चों, एज यू नो दैट देर आर मेनी रिवर्स इन इंडिया एज गंगा, यमुना, कावेरी, घाघरा, सतलज, बेतवा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, सरजू एट्सेट्रा। तमाम नदियाँ अपने देश में हैं, तो जिसमें कि हम इस लेसन में गंगा के बारे में पढ़ेंगे। लेसन का नाम है द हॉली गंगा, यानी पवित्र गंगा। तो देखिए बच्चों, गंगा के बारे में, द गंगा इज़ आवर नेशनल रिवर, यानी गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज, यानी यह क्या है, हमको धरोहर के रूप में मिली है, यानी विश्व की धरोहरों में से यह एक है। द गंगा इज़ द लाइफलाइन ऑफ इंडिया, गंगा भारत की जो है क्या है, जीवन रेखा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स इन आवर कंट्री, ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश की नदियों में से, जो भारत देश की महत्वपूर्ण नदियां हैं उनमें से गंगा एक है। इट इज़ कंसिडर्ड, ऐसा समझा जाता है, इट इज़ कंसिडर्ड, ऐसा समझा जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड, यानी इसे जो है पवित्र माना जाता है, इसे पवित्र समझा जाता है। एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा, और गॉडेस गंगा के रूप में, मतलब देवी के रूप में इसकी पूजा होती है। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख, यानी गंगा की शुरुआत कहाँ से होती है, गोमुख से। गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख, यानी गंगा अपनी यात्रा शुरू करती है कहाँ से, गोमुख से। गोमुख इज़ ए केव, और गोमुख क्या है, एक केव है, एक गुफा है, मेड ऑफ आइस, जो बर्फ़ की बनी हुई है। इन द हिमालय पर्वत के अंदर जो बर्फ़ की बनी हुई गुफा है, गोमुख नाम का, वहीं से गंगा की यात्रा शुरू होती है। द आइस मेल्ट्स, यानी धीरे धीरे क्या होता है, जो आइस होता है वो मेल्ट करता है, पिघलता है। एंड द वाटर फ्लोज आउट एज ए टाइनी स्ट्रीम, और धीरे धीरे एक जो है छोटी छोटी धाराओं के रूप में पानी आगे बढ़ता है। एज द गंगा फ्लोज डाउन, जैसे जैसे गंगा नीचे बहती जाती है, द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइन हर, मतलब धीरे धीरे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है धाराएं उसमें मिलती जाती हैं। दस इस तरह से द गंगा बिकम बिगर एंड बिगर, इस तरह से गंगा धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और बड़ी होती जाती है। इट फ्लोज डाउन द हिमालय माउंटेन्स, यानी यह पहाड़ से नीचे की तरफ बहती है, वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से बहती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स, यानी धीरे धीरे जैसे गंगा का पानी जो है नीचे मैदान की तरफ भागता है, वैसे और ज़्यादा चौड़ी होती चली जाती है। इट रीचेज द प्लेन एट हरिद्वार, यानी यह समतल भाग पर, मैदानी भाग पर आके मिलती कहाँ, हरिद्वार में। मैदानी भाग पे आती है, हरिद्वार में आकर के समतल भाग पे पहुँचती है। इन द प्लेन्स, इस समतल भाग में कहते हैं, इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस, यानी जब यह मैदानी भागों में आती है, तमाम गाँव के बीच से होकर के गंगा बहती है। एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, और कई नगरों के बीच से होकर गंगा बहती है। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर, गंगा के दोनों तरफ कहते हैं, ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा, गंगा के दोनों तरफ देर आर ग्रीन फील्ड्स, तमाम हरियाली जो है, हरे भरे मैदान हैं। मैनी बिग रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स, यानी जब ये गंगा मैदानी भाग पे पहुंचती हैं तो कई बड़ी बड़ी नदियां इसमें आके ज्वाइन करते हैं, मिलती हैं। कहते हैं द यमुना एंड द सरस्वती मीट द गंगा एट इलाहाबाद, यानी ये दो नदियाँ भारत की, कहते हैं यमुना और सरस्वती आके मिलती हैं गंगा से, कहाँ, इलाहाबाद में। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम, यानी इस स्थान को जहाँ पे गंगा से यमुना और सरस्वती मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, उसका नाम है त्रिवेणी संगम। दिस प्लेस इज़ वेरी हॉली, यानी यह स्थान जो है बहुत ही पवित्र है। इट इज़ कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, यानी इसे जो है कहा जाता है तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है।
कुंभ मेला एट प्रयाग, प्रयाग में जो है एक मेला लगता है कुंभ मेला, हैज़ गेन्ड इंटरनेशनल फेम, यानी इतना फेमस मेला होता है कि इसे इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त है, यानी विदेश से भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, विदेश से भी लोग आते हैं इस मेले में। एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ द पीपल, मतलब दुनिया के हर कोने से लोग धार्मिक जो है धार्मिक हिंदू धर्म के हर कोने से यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। मैनी हिंदूज बिलीव, तमाम हिंदुओं का विश्वास और विश्वास करते हैं दैट की टेकिंग ए हॉलीडे इन द गंगा, कि गंगा के अंदर जो है एक डुबकी लगाने से कैन प्योरीफाई ए पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट सिंस, इससे जो है मतलब जितने आपके पास सिंस हैं, जितने आपके पुराने पाप हैं वो धुल जाते हैं। आगे देखिए, कहते हैं आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटीज़, कई बड़ी बड़ी शहरों को क्रॉस करने के बाद द गंगा फ्लोज टुवर्ड द सी, धीरे धीरे गंगा पहुंचती है। गंगा किधर पहुंचती है? समुद्र की तरफ पहुंचती हैं। एज इट रीचेज क्लोजर टू द सी, जैसे जैसे ये मतलब ये उसके पास पहुंचती है, गंगा सागर के समीप पहुंचती है, इट्स स्पीड बिकम स्लोअर एंड स्लोअर, धीरे धीरे इसका स्पीड जो है, इसकी गति, इसका रफ्तार धीमा हो जाता है। एंड फाइनली इट मर्जेज इनटू द सी, और लास्ट में अंत में जा करके जो समुद्र से मिल जाती है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल, यानी गंगा का यह यात्रा जो है, जो हिमालय पर्वत से शुरू हुआ जा करके भारत के क्या नाम है इसका, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में इसका अंत हो जाता है। दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर, यानी वह स्थान जहाँ पे गंगा जा करके समुद्र से मिल जाती है, उस स्थान का नाम क्या है? गंगा सागर। ठीक है बच्चों, इस तरह से लेसन पूरा हुआ। अब देखिए क्वेश्चन आंसर। पहला है, कहते हैं विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, यानी भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। सेकेंड है, वेयर डज द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम, यानी गंगा की यात्रा कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है। थर्ड है, वेयर डू द गंगा एंड द सरस्वती ज्वाइन इट, यानी गंगा से सरस्वती और यमुना, वेयर डू द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन इट, यानी गंगा से यमुना और सरस्वती कहाँ पर जाके मिलती हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द गंगा एंड्स इट लॉन्ग जर्नी, यानी गंगा की अंतिम यात्रा कहाँ पर जो है समाप्त होती है। ठीक है बच्चों, थैंक